हेलो दोस्तों। क्या आपको भी समझ में नहीं आता क्या होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर? अब नहीं है आपको इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत, क्योंकि अब आप इन कॉन्सेप्ट्स को सीखोगे हीना अरोड़ा के साथ सिंपल और इजी लैंग्वेज में। दोस्तों, चिंता मत करिए अगर आप पहली बार सुन रहे हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो अब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद इजीली दूसरों को एक्सप्लेन कर पाएंगे ये सारे टर्म्स। अब आपको अपने बच्चों के और दोस्तों के सवालों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इनमें कुशल, एफिशिएंट होने वाले हैं हीना अरोड़ा के साथ। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में कि क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टाइप्स और कैटेगरीज क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो मेरी पिछली वीडियो का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी सुना होगा, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है, जो होती है 0 और 1 की फॉर्म में। इस लो लेवल मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो फिर बाकी की असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेजेस का क्या, कैसे समझता है कंप्यूटर? तो दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे दो लोग अलग अलग भाषा में एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझा सकते। मान लीजिए एक पर्सन गुजराती है और दूसरा बंगाली है। दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती, तो वो आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसका सल्यूशन क्या होगा? सोचिए। ट्रांसलेटर, राइट, जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हो। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा? गुजराती को बंगाली में कन्वर्ट कर देगा और बंगाली को गुजराती में। इस तरह से दो अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग ट्रांसलेटर की हेल्प से एक दूसरे से बात कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, तो दूसरी लैंग्वेजेस से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ट्रांसलेटर्स बनाए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेंबलर की। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करने के लिए उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट और ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है। ये ट्रांसलेशन जिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम की हेल्प से की जाती है उसको बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाया गया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, घबराइएगा नहीं, जल्द ही मैं सॉफ्टवेयर्स और उनकी कैटेगरीज को समझाने के लिए आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगी। जानने के लिए जुड़े रहिएगा हीना अरोड़ा के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस का अपडेट साथ के साथ मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर के लिए मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट और कन्वर्ट करता है। तो चलिए अब डायग्राम की हेल्प से इसको और डिटेल में समझते हैं। असेंबलर को इनपुट मिली असेंबली लैंग्वेज में, जिसको सोर्स प्रोग्राम भी बोला जाता है, और असेंबलर ने सोर्स प्रोग्राम यानी कि असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके बना दी आउटपुट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नोटिस करिए दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के केस में कंप्यूटर पहले असेंबलर को चलाएगा ताकि ओरिजिनल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यानी कि सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट किया जाए और फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट प्राप्त किया जाए। इसका मतलब कंप्यूटर को रिजल्ट प्राप्त करने के लिए ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। दोस्तों, आई होप आपको इजी लैंग्वेज में समझ आया क्या होता है असेंबलर।
दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंपाइलर की। ये भी एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट और ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। क्या आपको पता है कंपाइलर असेंबलर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है? चलिए इसको डायग्राम की हेल्प से और डिटेल में समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसको सोर्स प्रोग्राम बोला जाता है, कंपाइलर के पास एक इनपुट की तरह जाएगा और कंपाइलर इनपुट को कन्वर्ट और ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जो कि कंपाइलर का आउटपुट होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली है बात सबसे जरूरी, कंपाइलर हर हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के पूरे सेट में ट्रांसलेट करता है, ना कि सिंगल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को। इसीलिए इसको सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में वन टू मैनी कोरेस्पोंडेंस बोला जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, कंपाइलर सिर्फ उसी सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करता है जिसमें कंपाइलर बना होता है। जैसे कि फोर्टन का कंपाइलर सिर्फ फोर्टन में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम में ट्रांसलेट करेगा। अगर आप फोर्टन लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर जिस हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है उसके लिए कंप्यूटर को एक अलग कंपाइलर की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक कंप्यूटर फोर्टन और कोबोल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो इसके लिए कंप्यूटर को फोर्टन और कोबोल में बने अलग अलग कंपाइलर्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, नेक्स्ट हम जानते हैं इंटरप्रेटर के बारे में। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट और कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर एक बार में हाई लेवल लैंग्वेज की सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को लेता है, उसको मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करके रिजल्ट को एग्जीक्यूट करता है। यही मेजर डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक स्टेटमेंट को अलग अलग ट्रांसलेट करता है। इसीलिए इंटरप्रेटर्स कंपाइलर की तुलना में स्लो होते हैं। दोस्तों, असेंबलर्स, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए होता है। दोस्तों, इसी के साथ ही एंड करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।